नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सिर्फ सच्चाई देखने के लिए देखते हैं या नहीं देखते हैं। यदि आपको सच्चाई ही मालूम नहीं करनी है तो आप किसी भी चैनल पर जाएं जहां आप कोई सा भी मीडिया चैनल देखें, उसमें किस तरह के समाचार आपके लिए पेश किए जा रहे हैं यह आप एक बार विचार करें। एक बार मन में सोचें कि ये आपके बच्चों को किस तरह का भविष्य देने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इन चैनलों से आपके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है, कोई धर्म खतरे में है तो उससे धर्म के खतरे को बचाने के लिए आप अपने बच्चों को वहाँ लगा सकते हो, या आप अपने बच्चों को रोजगार की इच्छा रखते हो। आप अपने बच्चों की रोजगार की इच्छा रखते हो तो आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें ऐसी बातें हो, वरना आप लगे रहो और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार अवश्य विचार करें कि क्या उनको फीस से निजात मिल पाएगी, क्या उनको रोजगार से निजात मिल पाएगी। रोजगार मिलेगा तो धर्म भी जिंदा रहेगा और बच्चे भी जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह के प्रोपेगेंडा चलता रहा, धर्म के नाम पर आपके बच्चों को भटकाया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, तो क्या आपके अपने बच्चों का भविष्य होगा। इन पर आप विचार करें और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 धाम परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता है और सुरक्षा को अपग्रेड करने की जरूरत है। विशेष रूप से हाल के दिनों में सीमा की घटनाओं को देखते हुए रक्षा से जुड़ी चिंताओं को छोड़ा नहीं जा सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 के हालात में हो, लेकिन रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। वहीं केंद्र ने सड़क चौड़ी करने की मांग करते हुए कहा कि चीन द्वारा दूसरी तरफ जबरदस्त निर्माण किया गया है। चीन दूसरी तरफ हेलीपैड और इमारतें बना रहा है। टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोप ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए रक्षा की दृष्टि से सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता NGO की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि सेना ने कभी नहीं कहा कि हम सड़कों को चौड़ा करना चाहते हैं। राजनीतिक सत्ता में कोई उच्च व्यक्ति 4 धाम यात्रा पर राजमार्ग जाता है, सेना तब एक अनिच्छुक भागीदार बन गई है। इस साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन ने पहाड़ों में नुकसान को बढ़ा दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ ने की। मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द ही दबाव में बदल सकता है और अगले कुछ दिनों में पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका है। चेन्नई और आसपास की जिलों जैसे चेंगलपेट में मंगलवार को बारिश में कमी आई, लेकिन तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईकल जैसे क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि सुबह से शुरू होकर रात 9:30 बजे तक लगभग 20 सेंटीमीटर और नागपट्टिनम में लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई और ऐसे क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है। चेन्नई और आसपास के उत्तरी क्षेत्रों में मंगलवार रात तक ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि 6 नवंबर की रात से सोमवार तक भारी बारिश के चलते चेन्नई और उपनगरों में जल जमाव हो गया। पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, तदर्थ, दैनिक वेतन और अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज बिल 2021 को मंजूरी दी गई है। विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। CM चन्नी ने संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने आज एक बड़े फैसले में 36,000 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से 10 साल से अधिक सेवा करने वाले करीब 36,000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी जाएगी। अब लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का वेरिफिकेशन ऑफलाइन करा सकते हैं। इस दस्तावेज में धारक को सौंपी गई आधार संख्या
के केवल अंतिम 4 अंक होंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों से यह पता चला है कि आधार विनियम 2021 को 8 नवंबर को अधिसूचित किया गया और मंगलवार को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, जिसमें ई-केवाईसी प्रक्रिया के आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन को सक्षम करने को एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्माण किया गया है। UIDAI ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पर मौजूदा तंत्र के अलावा QR कोड सत्यापन, आधार कागज रहित ऑफलाइन ई-केवाईसी वेरिफिकेशन, ई-आधार वेरिफिकेशन, ऑफलाइन कागज आधारित वेरिफिकेशन और समय समय पर प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए किसी भी अन्य प्रकार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन को जोड़ा है। जोधपुर के एम्स रोड पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार दनाती हुई झुग्गी झोपड़ी में जा घुसी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और घायल हुए 9 लोगों की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलने पर सीएम अशोक गहलोत एम्स अस्पताल पहुंचे। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एम्स अस्पताल की तरफ जा रही एक ऑडी कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि उसने झोपड़ियों में बैठे कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हादसे में एक 16 साल के किशोर, महिला और बालक की मौत हो गई है। इसके अलावा 9 लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कार की चपेट में 2 स्कूटी और एक बाइक भी आ गई। झोपड़ी में रखा सामान भी बिखर गया। पुलिस ने बाद में त्वरित कार्रवाई की और घायलों को एम्स अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार कार चालक अमित नागर का पैर गाड़ी ड्राइव करते समय ब्रेक और रेस में फंस गया। इससे वह नियंत्रण नहीं रख पाया। उसे हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसने 3 साल पहले भी ऐसे ही गाड़ी से एक्सीडेंट किया था। हमारा कानून इसको किस तरह की सजा देता है, ये इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में लोग तेज गाड़ी चलाते हुए डरेंगे या फिर बेखौफ होके एक बार फिर इसी तरह का हाल करेंगे। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में निकाह कर लिया। मलाला ने असर नाम के एक शख्स के साथ निकाह किया है। मलाला ने सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें शेयर की है। इसमें उनके माता पिता भी दिख रहे हैं। मलाला ने लिखा, आज मेरे जीवन का एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शादी के बंधन में बंध गए। आज दुनिया भर के 72% से ज़्यादा लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए ऐप्स और सॉफ्टवेयर जुड़ रहे हैं। क्षमता बढ़ रही है और हार्डवेयर भी उसी रफ्तार से अपग्रेड हो रहे हैं। इस इवोल्यूशन में आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 28 साल की उम्र में 10 नवंबर यानी आज के दिन 1983 को पहली बार विंडोज़ लॉन्च किया था। आज विंडोज़ तकरीबन हर जगह दिख जाता है। जो काम आज हम अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह बिल गेट्स की और माइक्रोसॉफ्ट के पहले यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 1.0 की कहानी है। उसके बिना डेस्कटॉप कंप्यूटर का वह महत्व तो कतई नहीं रहता जो आज हमारे लिए है। दो साल से कोरोना से जूझ रही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए पिछले कुछ महीने बड़ी उम्मीदों वाले गुजरे हैं। भारत में दीपावली से थिएटर्स खुले हैं, लेकिन हॉलीवुड के लिए पिछले कुछ महीने काफ़ी उत्साह से भर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई मार्वल सीरीज की फिल्म इटर्नल्स ने दुनिया भर में करीब 1200 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं 30 सितंबर को रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड सीरीज की लेटेस्ट फिल्म नो टाइम टू डाई ने 3700 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का बिजनेस अभी तक कर लिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।